नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खान सर वर्सेस रोशन आनंद विवाद के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये क्या कुछ चल रहा है, ये सवाल हर एक शख्स की जबान पर है। और आपने देखा है कि कैसे इस विवाद के बाद सीएम सम्राट चौधरी भी एक्शन में आते हैं और कोचिंग संचालन के नियमों को बदल देते हैं। तो ऐसे में अब समझना होगा कि आखिर बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उदय कब हुआ है। एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा। तो आइए फिर बिना देरी के इस मुद्दे पर सीधी बातचीत बिहार के जाने माने डॉक्टर अजय जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम इतिहास के पन्नों को पलटें और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बिहार में रहे हैं, आपने पुराना जो काल है वो भी देखा है और वर्तमान में क्या कुछ घट रहा है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उदय कब हुआ डॉक्टर साहब, कुछ याद है? खूब याद है, खूब याद है। देखिए, ऐसा है कि शुरू से ऐसा होता था। जब मैं बहुत बचपन में था तो हम लोग के यहाँ भी एक ट्यूटर आया करते थे पढ़ाने के लिए सब बच्चों को। स्कूल में तो जाते ही थे नियम पूर्वक, शाम में ट्यूटर आते थे, पढ़ाते थे। जब मैं नेतरहाट स्कूल गया, वहाँ भी कोई भी मतलब सब पढ़ाई एक समान की होती थी, लेकिन कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते थे तो एक्स्ट्रा टाइम में उनको जिस विषय में कमज़ोर होते थे उनको पढ़ाया जाता था एक्स्ट्रा टाइम में। कि स्कूल के टाइम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग का सेल्फ स्टडी के टाइम से भी मतलब नहीं, बीच में कुछ समय निकाल कर उन लोगों को पढ़ाया जाता था। कॉलेज में जब मैं आया तो यहाँ भी वही प्रथा चलती थी कि एक्स्ट्रा टाइम में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा था नहीं, लेकिन अन्य कॉलेजों में, साइंस कॉलेज में या आर्ट्स कॉलेज में ऐसा था। साइंस कॉलेज में ज़्यादा था ये। 1970 के दशक में कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से पहली बार, अब ये सब लोग पढ़ाते थे ट्यूशन, ट्यूटर्स प्राइवेट ही पढ़ाते थे। हमारे एक से एक पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उनके यहाँ लड़के चले जाते थे, वो पढ़ाते थे। कोई फीस लेता था कि नहीं लेता था, पढ़ाने की इनकी इच्छा थी, लोग उनके यहाँ भीड़ लगाए रहते थे। तो एक ग्रुप ऑफ वेरी एमिनेंट प्रोफेसर्स, टीचर्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि चलो भाई एक ही जगह सब कोई मिल के पढ़ावें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब को पढ़ावें, लड़कों को मैथमेटिक्स। तो राम मोहन राय सेमिनरी है, वहीं उन्होंने राम मोहन राय सेमिनरी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। और वहाँ शाम के समय में, यानी कि स्कूल और कॉलेज के बाद नहीं, हाँ, कॉलेज स्कूल के बाद वहाँ पर कोचिंग चलता था। उन शिक्षकों को पैसे भी मिलने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था अच्छा प्रॉस्पेरिटी उन लोगों को आ गया। बच्चों को भी फ़ायदा होने लगा कि साहब एक ही जगह कोचिंग होती है, कोचिंग होने लगा। उसके बाद कुछ शिक्षक जो थे, मुझे याद है दिल्ली में भी और पटना में भी अलग से अलग अलग चीज़ों, जैसे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, कुछ टीचर थे जो उसके लिए कोचिंग करते थे। और फिर बाद में मैं तो इंग्लैंड बीच में चला गया था। जब मैं लौट के आया तो विनय कंठ जी हमारे बहुत नज़दीक, पूरी कंठ फैमिली हमसे बहुत, हम उनसे बहुत जानकार रहे हैं। तो विनय कंठ जी थे जिन्होंने ईस्ट वेस्ट स्कूल मैंने कोचिंग सेंटर चलाया, जिसमें यूपीएससी में compete करने वाले छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए वो करते थे। बहुत ही प्रिंसिपल्ड आदमी थे। वो खुद यूपीएससी compete किए थे। अच्छा। लेकिन वो छोड़ करके यूपीएससी के लिए बच्चों को तैयार करने लगे। तो उनका इंस्टीट्यूट बड़ा फेमस था, देयर वॉज प्रिंसिपल्ड प्लेस था और वो करते थे। उसी तरह से बाद में आनंद जी आए,
उन्होंने सुपर 30 शुरू किया। उनके साथ अभयानंद जी थे। बाद में दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस हुआ तो उन्होंने अलग सुपर 30 शुरू कर दिया। तो इन लोगों की कोचिंग इस तरह से चलने लगी। उसके बाद अचानक क्या हुआ, इधर शिक्षा में ह्रास भी होने लगा। बच्चों को लगता था कि स्कूल काहे को जाते हैं, कॉलेज काहे को जाते हैं, और ज़्यादातर इस कॉलेज के टीचर्स भी अब इस कोचिंग में जुड़ने लगे। तो क्लास में जाता था, क्लास कैंसिल हो गया, काहे भाई, तो बहुत थके हुए हैं, आज नहीं क्लास लेंगे। अब वो रात भर दिन भर कोचिंग पढ़ावेंगे तो यहाँ तो थक ही जाएंगे ना। यहाँ का पैसा, सरकारी पैसा को, जैसे डॉक्टर लोग भी सरकार से जो तनख्वाह मिलती है ना, उसको समझता है कि ये तो मिलीबे करता है। सो चलो तनी प्राइवेट प्रैक्टिस में पूरा टाना जाए, तो वही चीज़ वहाँ भी दिमाग में वहाँ हो गया। अब शिक्षा का ह्रास कॉलेजों में होने लगा, यानी कि तभी से ग्राफ नीचे धीरे धीरे गिरने लगा। और लोग जो हैं, ये लोग, क्योंकि आनंद तो टीचर नहीं थे, उन्होंने शुरू किया, उसी तरह से और लोगों ने, लेकिन टीचर्स जब इसमें इन्वॉल्व हो गए, उनको लगा कि इसमें पैसा बहुत है, तो कॉलेज को नेगलेक्ट करने लगे, स्कूलों को नेगलेक्ट करने लगे, कॉलेजों को, और कोचिंग संस्थान चलाने लगे। इस पर कभी कभी मजाक में मैं कहता भी हूँ कि साहब, पहले लोग कहते थे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो जिन जो भी दिया बनाए। अब क्या हो गया है कि गुरुजी पढ़ावे नहीं करते हैं। जो बहुत पढ़निहार लड़का है, जो गरीब घर का है, जो उसकी कोई पैरवी नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, वो बेचारा गरीब लौट के आता है रोज। उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो जो प्रॉस्पेरस क्लास के, जो प्रिविलेज क्लास के लड़के हैं, उनको वही टीचर चोरी कराते हैं, उनको अलग से मार्क्स दे करके उनको टॉप करा देते हैं। लड़के को गुस्सा आता है कि हम इतना मेरिटोरियस है, देखिए वो कभी पढ़ा लिखा नहीं, उसको इन लोगों ने मिल करके किया। लड़का ढेला उठाता है, प्रिंसिपल के खिड़की पर मार देता है, वो उसका फ्रस्ट्रेशन बोलता है। तो हम बोलते हैं कि आज का लड़का जो है, अच्छा आजकल देखोगे टीचर हड़ताल कर रहे हैं, टीचर लोग पार्टी बनाए हुए हैं, एक पार्टी दूसरा पार्टी, और रोड पर सब लड़ता है टीचर सब जितना है। तो आज का लड़का यदि कहना चाहेगा कि गुरु गोविंद वाला, तो मैंने एक इसकी पैरोडी बनाई कि आज का लड़का जो बेचारा मारा हुआ है अपने शिक्षकों का, वो क्या कहेगा, वो कहेगा गुरु गुंडा दोनों खड़े, गुरु गुंडा दोनों खड़े, काको पीटू बाय, लतियाऊं गुरु आपनो जिन गुंडा दियो बनाई। ये स्थिति हो गई। जो लड़के टीचर का रिस्पेक्ट करना बंद कर दिए, और क्योंकि बेचारा क्या करेगा, जब नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो गुंडागर्दी करेगा इधर के, और तेज लड़का है तो ज़्यादा बड़ा गुंडा हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देयर वाज मशरूम ग्रोथ ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अच्छा, इस तरह का विवाद जो आज हम सुन रहे हैं, क्या आप लोगों के ज़माने में उस वक्त भी इस तरह का विवाद होता था? किस तरह का? खान सर वर्सेस रोशन आनंद उस समय सब था ही नहीं। ये तो इधर के दशक में, हमको लगता है पिछले 2 दशक में जिस तरह से शिक्षा का ह्रास हुआ, स्तर गिरा है, और स्तर गिरा, मतलब सरकारें भी ऐसी आई कि जिन्होंने शिक्षा पर उस तरह ध्यान नहीं दिया, और ये लोग कमा कमा करके लोगों को ऑबलाइज करने लगे। अब तरह तरह के कोचिंग संस्थान खुल गए, यहाँ तक कि सिपाही भर्ती का भी कोचिंग शुरू हो गया, दरोगा भर्ती का भी शुरू हो गया, यूपीएससी भी, IIT, NIT, जितना है तरह तरह का। अब इसी में कुछ संस्थान बहुत ही अच्छे निकले, लेकिन ज़्यादातर संस्थान में वो जिसको कहते हैं ना, कुत्ते की तरह झाँव होने लगा। तुम्हारे यहाँ लेकर जाते कहा जाएगा, हमारा सब जगह पैसे का खेल होना शुरू हो गया। अच्छा, क्या लगता है आपको, विवाद कैसे सुलझाया जाए? देखिए, ये विवाद नहीं सुलझने वाला है नहीं सुलझने वाला जब तक सरकार नहीं चाहेगी। सरकार चाहेगी
तुरंत विवाद सुलझ जाएगा। तो सीएम सम्राट ने तो एक्शन देखिए, लिया। ये इस तरह का हमने कई बार सुना है पहले भी कि सरकार ने कहा है कि कोचिंग शाम में चलेगी, इस टाइम में नहीं होगा, ये नियम मानिए। लेकिन फिर कोचिंग वाला जा करके बतिया लेता है, कहा कैसे सेटिंग करता है, फिर जैसे था वैसे चलता है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन सरकार चाहेगी तब। सवाल है कि चरमंजिला घर में ऊपर का यदि मंजिल गंदा है तो नीचे कितना साफ करिएगा, ऊपर से तो कूड़ा नीचे गिरेगा ना जी। तो ऊपर का कूड़ा साफ करिए, सब ठीक हो जाएगा। सरकार की मंशा होगी तो विद इन नो टाइम सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है ना कि सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी हैं। अब देखिए, कमिटमेंट वाले आदमी सम्राट चौधरी नया आए हैं, अब इनको हम लोग को देखना है। इन पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं इनके बारे में। हमको बाहर भी जाते हैं बिहार के तो सुनना पड़ता है, हम डिफेंड करते हैं इनको, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जब ये राजद सरकार में भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तब से मैं देख रहा हूँ। ही हैज द पावर, ही हैज द करेज, he has the conviction, he has the power, he has the courage, he has the conviction जी। but चारों ओर से लोग चलने देंगे तब ना। अभी तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया। कभी बात हुई है आपकी सम्राट चौधरी से? इस विषय पर इधर नहीं बात हुई है। ऐसे होती थी पहले से तो बातचीत होती ही रही है, हमसे बहुत अच्छे संबंध उनके। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री के बाद एक बार तो चॉकलेट खिलाने हम गए थे। ऐसे हम देखिए, जैसे ही लोग सत्ता में आते हैं ना, हम जरा सा अलग हो जाते हैं। ये जितने लोग हैं हमारे मित्र भरे पड़े हैं, सब हाईएस्ट पोजीशन में आपके मंत्रिमंडल में, लेकिन हमारी आदत ही नहीं है जब तक वो हमको बुलाएंगे नहीं। देखिए, एक बात बता दें, मैंने एक मंत्री को एक बार कहा था कि देखिए, यदि बिहार सुधारना है, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे मित्र जी। हमने कहा यदि स्वास्थ्य सुधारना है, अब नाम ही बता देते हैं, अश्विनी चौबे। अच्छा। वो आलतू फालतू लोग उनके चारों ओर घूमते थे और तरह तरह का सजेशन देते थे। वो मेरे छोटे भाई की तरह है, चूँकि मेरे छोटे भाई के मित्र हैं। तो एक दिन सभा में मैंने उनको कह दिया था कि मंत्री महोदय, सलाह लेना हो तो ऐसे लोगों से लीजिए जो आपके चारों ओर मड़राएं नहीं, उन जिनको बुलाना पड़े। यदि आपको कोई बहुत बड़ा पंडित का सलाह लेना होता है तो दरभंगा का पंडित हो या बनारस का पंडित हो, उसको गाड़ी भेजनी होती है, आदरपूर्वक बुलाना पड़ता है, या उसके घर पर जाना पड़ता है सलाह लेने के लिए। आई जो पोथी पत्रा ले करके आप चारों ओर परिक्रमा करता है, ये सब चापलूस लोग होता है। इन असली पंडित को खोजिए और उससे वार्तालाप करिए। तो अभी ज़रूरत है, हमको बुलावेंगे तो हम जरूर जाएंगे। एक समय में हमको बुलाया जाता था कभी कभी कि भाई कैसे किया जाए। चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री थे, नंद किशोर जी, तो हमसे बात करते थे लोग कि कैसे क्या किया जाए, तो मैं सलाह देता था। अरे भाई, हम सलाह तो देंगे, मानना तो आपका है, मोदी जी का क्या है, सबकी सलाह सुनते हैं, लेकिन फिर उसको सोच करके अपने मन से जो होता है करते। तो यही एक अच्छे नेता का काम है। तो सलाह देने के लिए कोई बुलाता नहीं है तो हमको क्या जरूरत है, हम जाएंगे, हम जहाँ हैं वही मस्त है। लेकिन अगर कभी मुख्यमंत्री ने बुला लिया आपको तो क्या सलाह दीजिएगा आप? अभी थोड़े बता देंगे क्या सलाह देंगे। हम यही कहेंगे कि जो आप नियम कर रहे हैं, अभी तो इतना बढ़िया चल रहा है, जिस तरह से यदि वो चलाते रहें बिना किसी प्रभाव के तो बहुत बढ़िया चलेगा। अभी जो नियम बना दिया कि कोचिंग नहीं चलेगा स्कूल के टाइम में, नंबर 1 वो होना चाहिए। दूसरा, मानदंडों पर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉपर आने चाहिए, जैसे फायर वाला, सिक्योरिटी का, हाइजीन का, बच्चों का, इन सब चीज़ों का ध्यान। और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक चाहिए कि मानसिक रूप से इतना ज़्यादा बच्चा ये रहता है कि उसका जो शारीरिक विकास में भी थोड़ा सा फिजिकल भी उसको देना चाहिए। यदि आप फुल टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यदि फुल टाइम नहीं है तो स्कूलों में इन सब चीज़ों का होना चाहिए। योग वगैरह की भी शिक्षा देनी चाहिए, वो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देते हैं ताकि कंसंट्रेशन होना चाहिए। यहीं पर मैंने देखा है, एलन इंस्टीट्यूट है, एक और उसके बगल में है, ये एक बच्चे सबका काला काला है,
एक का हरा हरा है। इन लोगों को देखते हैं हम अपने रोड पर, बड़े डिसिप्लिन बच्चे, बड़े बढ़िया से जाते हैं आते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है देखिए बेचारा तो लटकेले जाता आता, इतना बस्ता लिए हुए करता है, सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ कोई चक्कर नहीं। दो इंस्टीट्यूट एकदम अगल बगल मल्टी स्टोरी में है, सुचारू रूप से। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं। हमारे एक मित्र हैं कन्हैया सिंह, उनके इंस्टीट्यूट का नाम बोल रहा हूँ। इतना आराम से वो चलाते हैं, इतना बढ़िया स्कॉलरशिप वगैरह, किसी से कोई झंझट वंझट नहीं, वो अपना इंस्टीट्यूट। ऐसे कई लोग हैं जो चलाते हैं। कुछ लोग हैं अब अननेसेसरली विवाद पैदा करके और परेशान होते करते हैं। मेरा एक ही चीज़ कहना है, आज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुकुर मुत्ते की तरह चारों ओर उगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सरकार ही इसको रोक सकती है। प्रभावित, क्योंकि लोग पैसा बहुत कमा लेता है ना, तो पैसे के प्रभाव से लोगों में दहशत है, यानी कि सुधार की गुंजाइश है। और सरकार यदि दृढ़ प्रतिज्ञ होगी तो ऐसा सुधरेगा ये कोचिंग सब कि बोलिए नहीं। अब ये हुआ है, ये जो मैं झगड़ा उगड़ा सब किया है तो सब पर फायर वाला नोटिस दिया है। हमारे यहाँ भी उसके चलते अस्पताल में आग लग गया था, हमारे यहाँ भी आया हुआ था, कुछ नहीं मिला। हमने एकदम मानदंडों पर इस अस्पताल में सारा कुछ रखा है, बहुत खुश होकर सब गया, क्योंकि आपके यहाँ तो सब कुछ है और आपको तो सब कुछ ये दुरुस्त सर्टिफिकेट है। तो कहने का मतलब है सरकार यदि चाहेगी, और मुझे लगता है कि सरकार अब चाहेगी, तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाम लगेगा, नंबर्स पर लगाम लगना चाहिए कि एक टीचर पर कितना कोचिंग करेंगे, जगह पर लगाम लगाना चाहिए, बच्चों के हाइजीन पर, उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ आम तोड़े बगीचा में से अब कार्बाइड में पका दिए, चल भाई हो गलो, पक गलो, खाइए तो मालूम हुआ कच्चा है, खट्टा है, ये है। नहीं तो उसमें सुइया दे करके उसको पकाए जा रहे हैं। तो इस तरह के कोचिंग संस्थान बंद होने चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर अजय जी ने। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।